रिकूज लेजीनेस, ये है आज के इंग्लिश की शॉर्ट मॉरल स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसका ट्रांसलेशन, और इस स्टोरी की हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई सारे इंग्लिश के नए वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे और ग्रामर के पार्ट को भी यहाँ पर कवर करेंगे। रिकूज लेजीनेस, अपोस्ट्रोफी लगकर फिर एस लगा है। ये अपोस्ट्रोफी लगकर एस लगना यानी कि पोजीशन को शो करता है। का के की से इसका हिंदी में अनुवाद होगा। रिंकू का, लेजीनेस का मतलब होता है आलस या आलसीपन। रिंकू का आलस या आलसीपन। रिकू वॉज अ लेजी रैबिट, तो यहाँ पर ये जो रिकू है ये एक रैबिट है। वॉज यानी था, लेजी यानी आलसी। तो यहाँ पर ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है जहाँ पर वॉज और वर का इस्तेमाल कर कर जो करता है सब्जेक्ट है उसकी स्टेट अवस्था की बात की जाती है। और वॉज और वर के बाद में या तो एडजेक्टिव आता है या नाउन आता है। यानी कि यहाँ पर ये शो करता है वॉज और वर करता कहीं पर था या कुछ था, यानी उसकी कंडीशन या फिर किसी जगह पर था, ये शो करने के लिए। तो रिकू यहाँ पर क्या था, लेजी एक रैबिट था। ही नेवर, वह कभी नहीं, नेवर का मतलब कभी नहीं। डिड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी डू की सेकंड फॉर्म है। मतलब कि सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ पर यूज हुआ है। एफर्मेटिव सेंटेंस है सिंपल पास्ट का। एनी वर्क यानी कोई काम कभी नहीं करता था। ही नेवर डिड एनी वर्क, वो कभी भी कोई काम नहीं करता। ही वॉक्ड यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस। एंड होप्ड, यहाँ पर जो है इसको होप्ड नहीं है, ये होप्ड है, डबल पी कर दें यहाँ पर, होप्ड। ही वॉक्ड एंड होप्ड, डबल पी आ जाएगा तो उसका मतलब हो जाएगा कि फुदकना या उछलना। यहाँ पर है वॉक की सेकेंड फॉर्म वॉक्ड यानी चलना, तो वह चलता और फुदकता स्लोली यानी धीरे धीरे। ये होप्ड कर लें, इसको करेक्ट कर लें, यानी ये जो सिंगल पी है इसको डबल कर ले। इसका मतलब फुदकना या उछलना, किसका, ये रैबिट का जो फुदकना उछलना है उसको कहा गया है। और दोनों ही वर्ब की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस का एफर्मेटिव। ही वॉज ऑलवेज लेट, यहाँ पर जो है वॉज का यूज कर कर यानी स्टेट बताई गई है। कर्ता जो सब्जेक्ट है उसकी स्टेट की बात की जाती है जैसे मैंने बताया। इसके बाद में कोई मेन वर्ब का यूज़ नहीं होगा और सिंपल पास्ट टेंस का ये सेंटेंस है। ही वॉज ऑलवेज, हमेशा क्या था वो, लेट का मतलब देरी से। एवरीवेयर यानी सभी जगह वो हर जगह वो क्या था, देरी से था, मतलब देर हो जाती थी उसको। बिकॉज क्योंकि ही वॉज स्लो, अब वो था क्या था, स्लो धीरे या धीमे, और लेजी आलसी, धीरे या धीमे बोल सकते हैं, या आलसी था धीमा था ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी वॉज का यूज़ कर कर ये जो सब्जेक्ट है ना ही, इसकी स्टेट यानी अवस्था की बात की गई है। जैसे लेजी होना, स्लो होना, लेजी होना। हिज पेरेंट्स, उसके जो माता पिता है। यूज्ड टू का जो यूज़ है वो देखें यहाँ पर, पास्ट में बीते हुए समय में निरंतर कोई क्रिया होती रहती है, ठीक है। रिपीटेड एक्शन को यहाँ पर का यूज़ करने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। पास्ट में निरंतर कोई क्रिया होती रहती है रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए। तो क्या, हिज पेरेंट्स तो उसके माता पिता, और अनुवाद करेंगे यूज्ड टू को, किया करते थे। तो क्या किया करते थे, वॉर्न यानी उसे चेतावनी या चेताया करते थे। हिम यानी उसे। तो यूज्ड टू का पास्ट में यूज़ होता है, किस तरीके से होता वो मैंने आपको अभी बताया। आगे है सन। अब क्या उसको वार्न किया करते थे, इसको इन्वर्टेड कॉमा में बताया गया है कि सन प्लीज, सन कृपया, लीव का मतलब छोड़ना, दिस यानी इस बैड बुरी हैबिट ऑफ लेजीनेस, यानी इस लेजीनेस की, इस आलसपन की बुरी आदत को कृपया छोड़ दो। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, एक प्लीज़ का यूज़ किया गया है और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस को स्टार्ट किया जाता है। दिस कैन मेक यू सफ़र, सफ़र का मतलब होता है कष्ट या परेशानी यहाँ पर। और दिस के बाद में कैन लगा है, कैन यानी ये हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। दिस यानी यह है। और यहाँ पर मेक का यूज़ किया गया है टू कॉज समथिंग,
कॉज यानी कि इससे तुमको कष्ट हो सकता है, यानी कुछ होने का कारण बनना, तब हम मेक का यूज़ करेंगे। यू सफ़र, दिस कैन मेक यू सफ़र, मतलब कि ये जो तुम्हारी आदत है लेजीनेस की, ये क्या हो सकती है, कष्ट का कारण बन सकती है। बट रिकू, लेकिन रिकू डिड नॉट पे एनी अटेंशन। अब यहाँ पर पे अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना। अब डिड नॉट नहीं ध्यान देता था, टू देयर एडवाइस उनकी सलाह के ऊपर, उनकी सलाह पर वो ध्यान नहीं देता। यहाँ पर डिड नॉट का यूज़ कर पे अटेंशन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है। वन डे रिकू वॉज लेइंग अंडर अ शेडी ट्री, एक छायादार ट्री के नीचे, नीचे लेटा हुआ था। तो यहाँ पर भी वॉज के बाद में ये जो लेइंग है, पड़े रहना, पड़े होना या लेटा हुआ होना, तो स्टेट की बात की जा रही है वर्ब के बाद में। यहाँ पर ऐसे नहीं कह सकते कि कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये स्टेट की बात की जा रही है। एज अ एडजेक्टिव ये लेइंग यहाँ पर यूज हुआ है, मतलब लेटा हुआ था, उसकी अवस्था कैसी थी, लेटे हुए होने की। सम ऑफ द रैबिट्स, यानी कि सम जो रैबिट्स थे बहुत सारे, उनमें से कुछ, सम ऑफ द रैबिट्स, तो यहाँ पर रैबिट्स के अनुसार ही वर जो है प्लूरल है, इसलिए वर हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है। फिर है प्लेइंग, अब ये वर्ब के बाद में वर्ब जो है मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लगा हुआ है, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। नियर बाय का मतलब पास ही, समीप ही, उस शेडी ट्री के पास की बात हो रही है। जस्ट देन मतलब तभी, ठीक तभी या तभी। अनादर रैबिट, अन्य रैबिट, खरगोश, नेम्ड यानी कि नामक टीकू। केम यानी आया, रनिंग दे रखा है यानी दौड़ते हुए आया, किसी काम को करते हुए, तो रन में आईएनजी जुड़ा हुआ है। केम रनिंग एंड सैड, और बोला, फ्रेंड्स मित्रों, रन अवे यानी कि भागो। द वुल्फ इज कमिंग हेयर, यानी कि वुल्फ जो है, भेड़िया जो है, हेयर यहाँ आ रहा है। इज, अब यहाँ पर जो भी बात बोली जा रही है इन्वर्टेड कॉमा में है, और ये जो है प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस है। इज एमआर के बाद में क्या हो जाता है, वर्ब में आईएनजी लग जाता है। फिर है हियरिंग यानी कि सुनकर, शुरू में आईएनजी वर्ब के साथ, यानी कि कोई काम कर कर, हियरिंग सुनकर। दिस यानी यह है, ऑल द रैबिट्स, यह सुनकर सारे रैबिट्स। रन अवे यानी कि दौड़ गए, भाग गए। बट रिकू डिड नॉट गेट अप, बिकॉज डिड नॉट और गेट अप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है पास्ट इनडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज लेजीनेस, बिकॉज ऑफ यानी कि के कारण, उसकी लेजीनेस आलस के कारण वो नहीं उठा, गेट अप नहीं हुआ। ही थॉट उसने सोचा, थिंक की सेकेंड फॉर्म। द वुल्फ इज यानी है, फार अवे यानी कि दूर है, यहाँ पर भी स्टेट की बात की जा रही है, वुल्फ की स्टेट अवस्था कहाँ पर है, वो दूर है। तो इज एमआर के बाद में भी हम सब्जेक्ट की बाद में कोई मेन वर्ब नहीं आती, और ये भी क्या करता है, कर्ता की अवस्था को शो करता है, स्टेट को। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सिंपल सेंटेंस है। इज एम आर के बाद कोई मेन वर्ब मुख्य क्रिया नहीं आती है, इज एम आर ही मेन वर्ब का काम करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में, जहाँ पर बात की जाती है कर्ता सब्जेक्ट की, स्टेट की, अवस्था की, कि कर्ता जो सब्जेक्ट है कहीं है या कुछ है। आई कैन स्लीप, आई है, फिर कैन मॉडल वर्ब है, और स्लीप का मतलब सोना वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। और जब ये कैन है, इसका अनुवाद किया जाता है सकता है, सकती है, सकते हैं से इसका हिंदी में अनुवाद किया जाता है लिटिल मोर, यानी कि थोड़ा और। क्या मैं थोड़ा और सो सकता हूँ। अब यहाँ पर जो है कैन का यूज़ हुआ है ना, कैन मॉडल का अलग अलग कंडीशंस में यूज़ होता है, अलग अलग जगह पर। कहाँ कहाँ पर होता है कैन मॉडल का, एबिलिटी के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, यहाँ पर प्रॉमिस के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर के लिए।
अब यहाँ पर जो यूज़ हुआ है वो कौन सा सेंस है, अपॉर्चुनिटी के लिए। अपॉर्चुनिटी की बात की जाती है कि अभी मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है क्या, सोने की, तब भी कैन मॉडल का यूज़ होता है, तो मैं थोड़ा और सो सकता हूँ। सून, जल्द ही, द वुल्फ केम देयर, यानी वहाँ आया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म केम, कम की, सिंपल पास्ट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस। आगे है रिकू कुड नॉट रन अवे। कुड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, कोई पॉसिबिलिटी न होना, कोई संभावना न होना, और हिंदी में इसका अनुवाद होगा नहीं कर सका या नहीं कर पाया। तो रिकू क्या नहीं कर पाया, क्या नहीं कर सका, दौड़ नहीं पाया, दौड़ नहीं सका, रन अवे, दौड़ नहीं पाया या दौड़ नहीं सका। फिर है द वुल्फ पाउंस्ड। पाउंस्ड का मतलब होता है झपटना, तो झपटा उसने, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। तो किल्ड और पाउंस्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। दज मतलब इस प्रकार। रिकू लॉस्ट, ये जो लॉस्ट है ये लूज की, LOSE, लूज की ये सेकेंड फॉर्म है, खोना या गवा देना। हिम लाइफ, यानी उसकी अपनी लाइफ, जीवन को, जस्ट केवल, बिकॉज ऑफ के कारण, हिज यानी उसके, लेजीनेस आलस के कारण उसने सिर्फ अपने जीवन को गवा दिया। तो लॉस्ट यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ पर यूज। तो ये थी इंग्लिश की शॉर्ट मॉरल स्टोरी। टेंस की हेल्प से मैंने इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ में भी आए होंगे।